Nobody can spoil my name क्योंकि मैंने इसको बनाया अनूप जी, मुझे पता है। लेकिन सवाल आपके पढ़ाई और सर्टिफिकेट को लेके भी हाँ तो किया जा रहा है। सीनियर जज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता। वही सेम है ना, वो अजीत प्रसाद पेटेंट करता है। लेट अस कम टू दिस। एक श्रीनाथ वशिष्ठ का है, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई विल गिव अ कॉपी टू यू। ये दूसरा मनोज पॉल का 12 तारीख का है। इस पर भी मनोज पॉल के उसमें भी लिखा है रिफ्यूज्ड एडमिशन। नमस्कार, मैं अनु दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक चर्चा का माहौल है और सोशल मीडिया में और तमाम यूट्यूब में एक झगड़े की वारदात को काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है या हो रहा है कह सकते हैं। और जो कोर्ट के प्रीमिसेस में जो मामला हुआ, जो आप लोग जानते हैं, चलिए उस पर कई सवालात खड़े हुए, कई आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। और इसी की जानकारी के लिए सीधे बातचीत करने इस वक्त में हम पहुंचे हैं यहाँ जो एडवोकेट हैं राकेश पाल जी, राकेश पाल गोविंद जी, उनके साथ यहाँ पे हम हाजिर हैं और बात करेंगे सीधे राकेश पाल जी से। राकेश पाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राकेश पाल जी, राकेश पाल एडवोकेट एक मैचो एडवोकेट आमतौर पे सुनने में आता है कि आपने अपने दलीलों से काफ़ी इम्प्रेस किया काफ़ी तमाम केसेसों में। और अब जो सोशल मीडिया में जो आ रहा है सामने, जो घटना घटी है, दुखद घटना, इससे एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, मैचो एडवोकेट और अपने दलीलों से इम्प्रेस करने वाले एडवोकेट राकेश पाल जी अब ये आ रहे हैं सामने छवि, वही मैचो एडवोकेट अब मैचो विलेन। तो क्या कहेंगे इसके? अनूप जी, ऐसा है, देखिए कि मैं वकील हूँ ये समाज के लिए, एक बाप हूँ अपने बच्चों के लिए, एक बेटा हूँ अपने माँ बाप के लिए, एक भाई हूँ मेरी बहन मेरे बड़े भाई के लिए। अगर कोई बंदा वीडियो में यूट्यूब में ये वीडियो डालता है फर्स्ट लॉकडाउन में मनोज पाल कि मेरा फैमिली के बारे में बोल रहा है, मेरे बच्चों को मर्डर करेगा बोल रहा है, अगर वो बंदा मेरे सामने आए तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता एक बाप होते हुए कि मैं उससे रुका के पूछूं कि मेरे बच्चे और मेरे परिवार ने आपका क्या किया? मैं वही कर रहा था। कहीं आप देखें कि सोशल मीडिया में मनोज पाल जी ने कोई इंटरव्यू दिया हो या कोई कंप्लेंट मेरे खिलाफ किया हो कि मैंने उसको मारा है? बात तो मेरे और मनोज पाल जी के बीच में हो रहा था। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, आपका कैमरा पर्सनल हमारा फ़ोटो ले रहा है या जो भी वीडियो ले रहा है, हमारे और उनके आपके बीच में उनका क्या काम है? मुझे ये बताइए, श्रीनाथ वशिष्ठ कहाँ से बीच में आया? एंड व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ हिम टू इंटरफेयर एंड पोक हिज नोज? और आपको क्यों लगा कि अगर बच्चे के बारे में कहा गया है, मनोज पाल जी ने डाला है, तो कोर्ट में ही आपको क्यों लगा कि इस वक्त उससे बात किया जाए? कहीं भी मिलता बात करते हैं, वो बाहर कहीं नहीं मिलता है, कोर्ट में मिला ऑल ऑफ ए सडन, बिकॉज दैट वाज द डे 12th को मैंने जो उनके ऊपर एफआईआर किया था इस विषय में, उसके लिए आया हुआ था। बंदा बाहर आया, मैंने उनसे बात किया, एंड अनूप जी, इट वाज शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो, ही वाज सो पोलाइट टू मी। बंदा बहुत अच्छे से बात किया, ही सेड कि और वो मेरे फैमिली के बारे में नहीं डालेगा। मैं बोला ये मनोज पाल जी का कहना था? हाँ जी, बिल्कुल। आपके साथ में जो बातचीत हो रही थी, अनूप जी, मनोज पाल जी ने सबके पब्लिक के सामने इन प्रेजेंस ऑफ वशिष्ठ ऑल्सो ही सेड सॉरी टू मी कि मैंने आपके फैमिली के बारे में डाला और फैमिली के बारे में आई विल नॉट डू दैट। हमला बेटर यू राइट अबाउट मी, मेरे बारे में जो लिखना आपको लिखो, इट इज मैन टू मैन, डजंट मैटर, आई डोंट बॉदर। लेकिन जो बातें आ रही है, जो इन्होंने कहा है अपने चैनल के वरिष्ठ पत्रकार आपके,
जो भी कह लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना है कि आप बड़े वायलेंट थे, बातचीत आपके एरोगेंट टाइप के थे, और अनूप जी, हमारे मनोज पॉल जी के साथ में। अनूप जी, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। जैसा कैरेक्टर मनोज पाल का है, अगर मैं एग्रेसिव होता तो आज तक वो ट्वीट करना शुरू नहीं करता। जस्ट थिंक ऑफ इट। मैं यही पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ जो पब्लिक नहीं समझ रही है। अगर मैं मनोज पाल से एग्रेसिव होता तो आपको लगता है मनोज पाल आज तक चुप बैठता या कंप्लेंट नहीं देता मेरे खिलाफ? बेशक नहीं। आ, जी। जैसे श्रीनाथ वशिष्ठ ने बोला है, उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन मिला है। वो बंदा मेरे को छोड़ देता क्या अगर हम उसके अगेंस्ट में कुछ किया होता, या उसको मैन हैंडल किया होता, या उससे बदतमीजी भी किया होता, या एग्रेसिव वे में बात किया होता? वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब ये सरासर झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि मनोज पाल ने मेरे से बात किया, दैट इशू हैड गॉट सेटल। अब कोई तो मुद्दा चाहिए राकेश पाल को लाइमलाइट में लाने के लिए, तो श्रीनाथ वशिष्ठ कर रहा है। 4 दिन से तो वही है, उसका पेपर में राकेश पाल के सिवा और कोई अंडमान का नहीं है। फॉर्चुनेटली somebody is loving to me more than my family is श्रीनाथ वशिष्ठ आज के तारीख में। उनका ये कहना था कि आप स्कूल के वक्त में उनके जूनियर रहे हैं, और आप उसको भी बहुत सम्मान करते थे, और वो भी आपको वैसे ही स्नेह करते थे। परंतु ये घटना से वो अचंभित है और चकित है। तो आप ये बताइए कि उस दौरान ऐसी क्या घटना घटी कि आप आपे से बाहर हुए, और ये होना कहाँ तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं? अनूप जी, ऐसा है, आपे से बाहर नहीं हुआ इसलिए वशिष्ठ आज ठीक है, ये आप सुन लीजिए। वो जो बोल रहा है आपे से बाहर हुआ, 307 का मेरे ऊपर FIR करो, अटेम्प्ट टू मर्डर का। एक आदमी को अगर मैं उतना बुरी तरह मारा हूँ, उसका मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है ही हैज़ रिफ्यूज टू एडमिट हिमसेल्फ। सेकेंडली 2 मिनट में डॉक्टर उसको जांच करके छोड़ देता है, एंड ही सिटिंग इन हिज चेंबर एंड इज गिविंग इंटरव्यूज डिफरेंट चैनल्स को, ठीक है। गोरा चिट्टा बंदा है, एक दाग उसके बदन में नहीं है, तो क्या उनको मैं कॉटन फेंक के मार रहा था क्या? दूसरी बात, ये वशिष्ठ जी बोल रहे हैं मेरे सीनियर थे, यस आई डू एग्री, ही वॉज माई सीनियर, और जूनियर होने का फर्ज मैंने 4 साल पहले पूरा कर दिया था। आईसी स्पाइसी के सामने रात में 10:30 बजे इनका एक्सीडेंट हुआ था। आप वशिष्ठ जी से बराबर इंटरव्यू लेना मेरा लेने के बाद, ये मेरा रिक्वेस्ट है जी। वहाँ पे पब्लिक सब इनको रोड में पड़ा देख के कोई हाथ नहीं लगा रहा है, ये ब्लीड कर रहे थे, ही वॉज अनकॉन्शियस। मैं रात को 10:30 बजे मैं उनको उठा के जीवी पंत हॉस्पिटल लेके गया। 1 हफ्ते के बाद हॉकाई में उन्होंने मेरे बारे में ही लिखा। ये एक पत्रकार का धर्म बनता है क्या? आप भी जर्नलिज्म करते हो ना, वाई यू डू जर्नलिज्म टू मेक दी सोसाइटी अवेयर अबाउट दी करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज़। मैं आपकी मदद, आप तो मुझे कॉलेज डेज से स्कूल डेज से जानते हो। अनुज जी बताइए ना, कितने लोगों को मैंने कोर्ट में आज तक मारा 23 साल में? फिर वशिष्ठ को क्यों मारूं? मैं क्यों मारूं वशिष्ठ को, आप बताइए ना। अभी वो पेपर में 3 दिन से लिख रहा है, मैंने कोई जगह भी कमेंट। एक इल्ज़ाम और भी है, ये आपके साथ साथ वहाँ पे जो मौजूद थे जो स्टाफ थे, ड्यूटी के थे, जी जी, उनका ये भी कहना है कि उन लोग चाहते तो राकेश पाल को, जो अकेला बंदा था, व्यक्ति था जो ये फिजिकल असॉल्ट कर रहा था, उसको रोका जा सकता था। वहाँ उनको छूट दिया जा रहा था ताकि वो मेरे पे अटैक कर सके। लेकिन जब मैं दाखिल हुआ मैडम के चेंबर में, यानी कि आपके कोर्ट रूम में मैं जब दाखिल हुआ, तो वहाँ पे लोगों ने दबोच लिया, तब मुझे छू नहीं पाया। तो इस पे कहीं ना कहीं उंगली उन पे भी शक की जा रही है और उठा रहे हैं सवाल, तो इस पे क्या कहेंगे? अनुप जी, इसका सीधा और सिंपल जवाब यह है कि अगर मैं एग्रेसिव होता तो उनके बदन में चोट होता। इतने मैचो मैन है क्या? नहीं, मैचो मैन देखिए, एक बाप को तो बहुत ताकत होता है, हाथी से भी ज़्यादा होता है जी। वो अभी बाप वाला रूप भी नहीं देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। somebody I say everyone and to everybody, my family is my proud, my parents are my proud, my friend circle are my proud, my well-wishers, everybody who loves me are proud for me, and definitely अगर उनके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं रिएक्ट करूँगा, and I don't bother whether I'm advocate or whatever I may be। सब, मैं अगर एक अच्छा बाप नहीं बन सका तो मैं एक अच्छा वकील भी नहीं हूँ, सिंपल सा बात है। और अगर मैं उतना एग्रेसिव होता अनूप जी, तो कहीं मुझे चोट लगता, कुछ स्क्रैच तो मुझे भी होता। 50 लोग पकड़ रहे हैं उसके बोलने के हिसाब से, मैं भीड़ को धक्का मार के जा रहा हूँ,
उसको एक स्क्रैच भी नहीं है। अनूप जी आप बताइए ना, आप भी तो नहीं, ये जानते हो। आंकड़े भी बदले बदले गए थे। अब वो त्रुटि हमारे श्रीनाथ जी की क्या है, मैं नहीं समझ पाया। पहले 28 लोगों का आंकड़ा था, उसके जी बाद वो 40 हुआ। जी वही मैं बोल रहा हूँ। तो अब तो तो थे कितने ये? यही तो बात है। मैं तो आपसे सीसीटीवी रिक्वेस्ट मैं फुटेज आपसे मौजूद है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस ने अगर लिया है फुटेज तो पुलिस देखेगी। और अनूप जी आई रिक्वेस्ट दी पुलिस ऑल्सो कि अगर कोई फुटेज है वहाँ पे तो जरूर लो, क्योंकि अग्रेसर कौन था, किसने पहल किया, कौन मेरे को यूनिफॉर्म में धक्का दिया, वो विजिबल हो जाएगा। वो मुझे और उसके आगे लेकिन दलील उनका देने की दरकार नहीं होगा। आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। नहीं नहीं कोई नहीं बोलिए। आ, उनका तो कहना है कि जो असलियत है सीसीटीवी फुटेज में कैद है, उनको शक है कि पुलिस और वकील जो इनके सिंडिकेट है, तो आप लोगों को शक जाहिर किया जा रहा है कि ये मिली भगत करके वो फुटेज को टैंपरिंग किया जा सकता है या फिर हटा दिया जा अनुप सकता जी है। दो तो इस पे दुनिया क्या में बताएं? अंडमान में दो ही ऐसा सिविलाइज्ड आदमी है, मनोज पाल और श्रीनाथ वशिष्ठ, जिनको सब चोर दिखते हैं और वो सज्जन है। मेरे को नहीं पता कि अन्ना हजारे के संग इन लोग भी अनशन में बैठे थे कि नहीं बैठे थे, कहीं तो दिखे नहीं। मगर इनका जो हाव भाव या इनका जो खुद का सेल्फ प्रोजेक्शन बोलते हैं, नहीं सेल्फ क्या बोले आपको, सेल्फ प्राउड, वो खुद से बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। पब्लिक बोले ना भाई तब तो मैं मानूं। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज से कुछ महीने पहले आप पता लगाइए अबड़ीन थाने में 307 का एक केस हुआ था कोर्ट प्रीमाइसिस के अंदर। एक लेडी को एक उसके हस्बैंड ने दाव मारा, मेरे क्लाइंट थी लेडी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, उसमें भी फुटेज मांगा गया, टेक्नीशियन आए, किसी कारणवश टीवी सीसीटीवी नहीं ऑपरेट कर रहा था। अब पब्लिक प्रीमाइसिस है, आपको मालूम सब जगह केबल चलता है, अगर कोई ये केबल पुल डाउन कर ले तो क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज इज नॉट इन माय कंट्रोल, इट इज एक्सक्लूसिवली इन द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और मैं एक एडवोकेट हूँ, वी हैव गॉट आवर ओन फैटर्निटी दो वी आर विद द जुडिशियल साइड्स, बट ऐसा नहीं है कि अगर होगा तो उनको नहीं मिलेगा। एंड उन्होंने कंप्लेंट दिया है, कार्रवाई होने दीजिए ना। वाई डू यू एंटिसिपेट, वाई डू यू एंटिसिपेट। आप एक दिन पहले, कल की होगा, अगर श्रीनाथ वशिष्ठ का आपको एक वॉइस मैसेज कहीं घूम रहा था, मुझे किसी ने सुनाया, मैं बोला कि मैं फालतू टाइम मेरे पास नहीं है वेस्ट करने के लिए। उसमें वो पुलिस को धमकी दे रहा है, कोई लेडी को कोई अट्रॉसिटीज हुआ है कहीं पे एंड ही इज थ्रेटनिंग द पुलिस कि तुम अभी जाओ। अरे भाई हु आर यू, आप उनको क्यों भेज रहे हो, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप स्पॉट में जाओ, हाईलाइट दी इनजस्टिस डन टू द लेडी। आप कर क्या रहे हो समाज के लिए अनूप भाई, मुझे बताइए। एक गाय को, आपका फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था, एक गाय को मगर ने पकड़ लिया था जी। आप खेती में पैंट ऊपर करके कीचड़ में जाके कवर किया। कीचड़। आई अप्रिशिएटेड यू, मैंने कॉल किया, भले ही वो वीडियो का इंसान से रिलेशन ना हो, ह्यूमैनिटी से एक रिलेशन था। इनका कोई एक ऐसा प्रेस रिलीज दिखाओ जिसमें इन्होंने कोई करप्शन को हाईलाइट किया हो और 2 दिन बाद उसके बारे में फिर वो बोल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनका हाईलाइट करने से क्या वो आदमी अंदर हो जाते हैं या आउट ऑफ वे कोई सेटलमेंट हो जाता है। आई डोंट नो दैट। अब 4 दिन से अब जब आप जो हैं, अब उनके नियत पे और उसके काम करने के तरीके पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सवाल उठाने वाला कोई नहीं हो रहा हूँ अनूप जी। देखिए, आरोप प्रति आरोप आप बोले ना, आई एम जी। गोइंग टू दैट। अगर आप ये बोल रहे हो कि सब चोर है अनूप जी, देयर वर्जन इज लाइक दैट कि सब चोर है, वो सज्जन है, मुझे आप बताइए, इतना कमेंडेशन मिलता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, कोई एक कमेंडेशन उसको मिला हो तो बताइए ना। वरिष्ठ पत्रकार का मतलब क्या है, आप बताइए ना। आप तो रिपोर्टर लाइन में हो, वन शुड अप्रिशिएट यू ना। आप खुद से बोल रहे हो अनूप दत्ता इज अ ग्रेट रिपोर्टर, विल इट डू। आज तक आपने कहीं सुना है राकेश पाल गोविंद ने खड़ा होकर बोला मैं बड़ा अपने वकील जुबान हूं? से खुद आपने हाँ तारीफ कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं। जी, आपने कहीं सुना है राकेश पाल गोविंद ने कहीं महफिल में खड़ा होकर बोला हो कि राकेश पाल गोविंद इज अ बिग लॉयर? आई टिल डेट आई से आई एम अंडरडॉग। इट इज ऑल ब्लेसिंग ऑफ मां सरस्वती दैट फ्रॉम लास्ट 23 years आई एम डूइंग माय गुड वर्क एंड नोबडी कैन स्पॉइल माय नेम, क्योंकि मैंने इसको बनाया अनूप जी। मुझे पता है, रात में 11 बजे 1 बजे तक मैंने बैठ के पढ़ा है, लोगों के लिए किया है। आज भी मैं महीने में एक बार मायाबंदर कोर्ट जाता हूँ, और मिडिल नॉर्थ में किसी भी पब्लिक से पूछिए। लेकिन सवाल आपके पढ़ाई और सर्टिफिकेट को लेके भी हाँ तो किया जा रहा है, इस पे अनूप क्या जी, कहेंगे? अभी मैं गाड़ी से अपना आई कार्ड मंगा लेता हूँ, आपको मीडिया में देता हूँ आई कार्ड नंबर, उसमें मेरा एनरोलमेंट नंबर है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी सिटीजन ऑफ दिस आइलैंड, प्लीज गो अहेड। बार काउंसिल का मैं आपको ईमेल आईडी भी देता हूँ, पुट अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, वेरीफाई कीजिए,
अगर किसी को ये लग गया कि मेरा जाली है, कोई भी एक लेटर बार काउंसिल से आ गया, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लीव दिस प्रोफेशन। क्यों मालूम है? मैंने शुरू में आपको बोला माँ बाप का आशीर्वाद, मैं खेती करके भी खा सकता हूँ। इट्स नॉट दैट कि आफ्टर लिविंग दिस प्रोफेशन आई हैव गॉट नो वे टू लीव। और मैं इसी शान से इसी तरह बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमूंगा, बिकॉज इफ आई डू एग्रीकल्चर ऑल्सो, फार्मिंग ऑल्सो, आई डू विद माई प्राउड कि मैं ये कर रहा हूँ करके। इट्स नॉट दैट कि मैं कोई चोरी का काम कर रहा हूँ। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ समबडी फ्रॉम योर एंड और फ्रॉम एनीबडीज एंड, अगर कोई मेरा डिग्री चैलेंज करता है, आप ले लो भैया, मेरे साथ सर्टिफिकेट का जरूरत ले लो, आई डोंट बॉदर। सांच को आज कहाँ बोलते हैं ना, तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं खुद दे दूंगा कॉपी, गो अहेड, आप कर लीजिए, आपका वो तमन्ना तो पूरा हो जाए। एक अहम सवाल और राकेश जी, बोलिए जी। जो लोग बात बोल रहे हैं और कई जो तबके हैं वहाँ से ये आ रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ न्याय का मंदिर, ये शायद उन्होंने भी कहा था न्याय की देवी का मंदिर, टेम्पल ऑफ जस्टिस, टेम्पल ऑफ जस्टिस, नो डाउट। बिल्कुल। तो यहाँ इस तरह की घटना होना और ये भी बातें सामने आ रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो यहाँ जज भी सेफ नहीं है, जो ऑनरेबल जज होते हैं, और बाकी आम लोग जो आते हैं वहाँ पे कोर्ट में अनूप अपने काम जी, सॉरी आपको रोक रहा हूँ। हाँ जी, आई जस्ट शो यू वन वीडियो। इनका एक एसोसिएट है मनोज पाल, उन्होंने जज के बारे में क्या बोला, जस्ट हैव अ लुक टू इट। क्योंकि अगर इन लोग जुडिशरी की इज्जत करते हैं तो फिर ये वीडियो कहाँ से वायरल हुआ, मुझे आप बताइए। आई जस्ट शो यू ऑफ, प्लीज वेट, मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि मनोज पाल ने जज के बारे में, हाई कोर्ट जज के बारे में क्या बोला है, देन यू विल कम टू नो कि ये कैसे लोग और इनका क्या चलता है करके। आप कंटिन्यू रखिए, मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट, नहीं आप ज़रूर दिखाइए। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ प्लीज। इसके अलावा जो आप पे वैसे जो इल्ज़ामात हैं जी, इनके फेरिस्त देखिए ये काफी वीडियो है, लंबे हैं। प्लीज हैव अ लेकिन लुक। ये लोग क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे भी बेल दिया, क्योंकि हमने बोले ना, क्योंकि ये लोग का सिस्टम ये है कि ऐसा जज का सामने बेल पिटिशन गिरा जाए जिससे बेल मिलने का चांस है। He is talking about one of the senior judge of Honorable High Court Calcutta. क्योंकि वही सेम है ना, वो अजीत प्रसाद पेशेंट गलता है, I'll just forward and show. Make it. लिंक किए है, पता नहीं हम बोलना सही है कि नहीं, पता नहीं, देखिए ये सूचना करने मेरा ऊपर में, ठीक है। तो 2012-13 में अल्तमश कबीर जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। 2011 में जो जज है हमारा, 2011 में ये जो क्या बोलते हैं उसको, जयमाला बागची का अपॉइंटमेंट हुआ। he is talking about the senior judge of Calcutta High Court. ये अथॉरिटी इनको कौन दिया बताइए ना। कॉलेजियस अब एक आप बात बताइए, सिंपल सा, आई एम आस्किंग यू अनूप जी, सॉरी जी। सवाल करना आपका जी। काम है। एक जज बैठा हुआ है जो कलकत्ता में बेल जुरिस्डिक्शन में बैठा हुआ है, ठीक है, जो बेल लेता है। क्या आज हम सीएस का बेल उसके सामने नहीं डाल सकते, जस्ट बिकॉज ओनली फॉर द रीजन ही वॉज एलिवेटेड एज ए जज व्हेन मिस्टर अल्तमश कबीर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या उनका बेटा आज कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता या पिटिशन नहीं डाल सकता? मुझे आप बताइए कहाँ पे लॉ में फॉरबिडन है कि यू कांट डू इट। कल बेल हियरिंग है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द सोसाइटी अवेयर दैट कि ये इलीगैलिटी है, ही हैज पुट अ वीडियो। अब आप बताइए, जो आदमी जुडिशरी को टेम्पल ऑफ जस्टिस बोलता है, उसका एसोसिएट बोलता है कि जज भी चोर है। आई फेल टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर लैंडिंग अप। इनका इंटरव्यूज देख करके, इनका वीडियो देख करके व्हाट दी सोसाइटी इज गोइंग टू गेट, और यंग जनरेशन जो लॉ करना चाहते हैं या प्रोफेशनल कोर्स में आना चाहते हैं, आई डोंट थिंक दे आर शोइंग अ गुड वे टू देम, दे आर नॉट शोइंग द राइट पाथ। मुझे गुंडा बोल रहे हैं, बाकी वकीलों को चोर बोल रहे हैं। अनूप जी, अगर अंडमान में वकील चोर होते तो 1973 से कोर्ट शुरू हुआ है यहाँ पे, आज तक इतने पब्लिक को जस्टिस मिला है, तो क्या चोरों ने जस्टिस दिलाया? प्लीज टेल मी दैट। अगर आज आप एक जर्नलिस्ट हो, आप खेती में पैंट मोड़ करके आप कीचड़ में जाके गाय का कवर करते हो, और कल मैं बोलूं कि अनूप दत्ता हैज डन सो एंड सो, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? इंसान हो भाई, यू हैव इमोशंस, यू कांट प्ले विद एनीबडीज इमोशंस एंड यू से कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। आई एम सॉरी, प्लीज, दिस इज नॉट द वे। तो आप ये आपका कहना ये है
कि एक तरफ वो न्याय का मंदिर कह रहे हैं और वहीं पे उंगलियां भी बिल्कुल जुडिशरी पे भी उठा रहे हैं। 100%। तो इसीलिए आप इस पे आपकी आपत्ति है। और मुझे आपत्ति नहीं अनूप जी, देखिए मैं और आपको आप बता कहना रहा चाह हूँ, रहे हो यही, हाँ मैं वही कह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि कि यू कांट ये गलत से, तरीका हाँ है। आप एक तरफ उनका शेल्टर ले रहे हो कि मेरे को जज के सामने मारा गया, अदर वे यू आर डिप्रिशिएटिंग द जजेस एंड यू से कि जुडिशरी इज करप्ट। तो भाई आप जा किस तरफ रहे हो, मुझे बताइए ना, आप प्लीज बताइए कि आप जा किस तरफ रहे हो। बोलता है कि ये जज से नहीं होगा उससे करवाएंगे, वो जज से नहीं होगा उससे करवाएंगे। भाई है कौन आप करवाने वाले? यू आर जस्ट अ लिटिगेंट, यू हैव गॉट 4-5 केसेस अगेंस्ट यू। वशिष्ठ जी के अगेंस्ट में केसेस है, 354 का है, डिफॉर्मेशन का केस है, एलजी साहब का वहाँ पे धरना हुआ था उसमें उनके ऊपर केसेस है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं, उनका कहना है कि ये हमारे ऊपर में थोपा गया है या आरोप जी, जो है गलत तरीके से फैब्रिकेटेड है। अनूप जी आप कितने साल से ये फील्ड में हो? करीब मैं जब से दूरदर्शन यहाँ पे आया मैं तब से जुड़ा था, करीब जुड़े हो करीबन 18 15-20 साल? या 18 साल ज़्यादा। आपके ऊपर केस हुआ? नहीं, आपके ऊपर केस हुआ? ऐसे नौबत हम आपके ऊपर केस हुआ? मुझ पे नहीं आई है। नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताइए ना। बिकॉज यू डोंट डू फॉल्स जर्नलिज्म, आई से इट ओपनली, आई से इट ओपनली। इसीलिए आपके ऊपर केस नहीं हुआ। रूपा मैडम सामने है ना, उनके ऊपर केस हुआ ये बोल करके कि उन्होंने किसी को दया धमकाया हो या किसी के बारे में फॉल्स डाला हो। अभी वो ये वीडियो देख के बोलेंगे रूपा मैडम सपोर्ट करी, मेरा वीडियो डाली, सो आई एम जस्ट टेलिंग दिस। इट्स नॉट लाइक दैट। उनके ऊपर ये केस हुआ कि उन्होंने आइडेंटिटी विक्टिम को डिस्क्लोज किया है, बट ये नहीं है कि शी इज डूइंग। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश जी यहाँ, हाँ, रूपा मैडम के वीडियो से जो उन्होंने तथ्य पेश किया और अब आप जो बोल रहे हैं ये पूरे, आपको नहीं लग रहा है कि बिल्कुल आप बोल रहे हो कि मनोज पॉल से आपकी कोई हाथापाई वगैरह नहीं? जी। और मैडम का कहना था कि उनके साथ हुई है। चलो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा, तो ये मैं जानना चाहूँगा। लेट अस स्पीक विद द डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, ठीक है ना। ये 2 मेडिकल इंजरी रिपोर्ट है, लेट अस कम टू दिस। एक श्रीनाथ वशिष्ठ का है, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई विल गिव अ कॉपी टू यू। ये दूसरा मनोज पॉल का है, 12 तारीख का है, प्लीज कवर इट अप प्रॉपर्ली। मनोज पॉल ने खुद से अपना मेडिकल करवाया है। अब देखो मैं क्या बोलूं, वो तो खुद मैं बोला ना, उन लोगों को तो फॉल्स केस बनवाना है अनूप जी। प्रॉब्लम ये है मनोज पॉल का खुद का मेडिकल है। अब बताइए मेरे को, ये वशिष्ठ का मेडिकल है। अब बताइए क्या करें, बताइए। आप खुद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना के जा रहे हो कि आपको पिटाई मिला है, लेकिन आप आपका कहना है उसके साथ कोई हाथापाई हुई? मैं वही बोल रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए, अगर ये रिपोर्ट सही है, इस पर भी मनोज पाल के उसमें भी लिखा है रिफ्यूज्ड एडमिशन। अगर आपको तकलीफ है, सी दिस बोथ दी डॉक्यूमेंट प्लीज, रिफ्यूज्ड एडमिशन। तो अगर आपको उतना तकलीफ है, 307 का आप FIR कर रहे हो और आप पे जानलेवा हमला हुआ है और आप एडमिशन रिफ्यूज कर दोगे डॉक्टर के रिक्वेस्ट में, व्हाई यू विल डू दैट? ये कारण मुझे नहीं पता। उन्होंने रिफ्यूज करके साइन किया है, पेशेंट ने रिफ्यूज करके साइन किया है कि उसको एडमिट नहीं होना है। तो 307 कैसे हो गया भाई, मुझे बताइए ना। चोट अगर गंभीर होगी तो एडमिशन लाजमी है। हाँ, और 307 गंभीर होने से ही चोट, तभी तो 307 लगेगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, श्रीनाथ वशिष्ठ इज अ फेयर टॉल गाई, एक स्क्रैच नहीं है उसके बॉडी में, नॉट इवन अ सिंगल नेल स्क्रैच और इवन स्वेलिंग एब्रेशन, व्हाटएवर यू से इन द मेडिकल लैंग्वेज, इट्स नॉट इन हिज एंटायर बॉडी, नॉट इवन अ मार्क भाई। अगर मैं, चलो उसको हार्डली भी इफ आई पुश हिम, वो इतना गोरा चिट्टा बंदा है, उसको कहीं ना कहीं तो थोड़ा दाग होगा बदन में। वो बोल रहा है कि मुझे लोग 30-30, 40-40 लोग रोक रहे हैं, मैं छूट के आके मार रहा हूँ। तो छूटने के बाद तो मेरा बॉडी का फोर्स डबल होना चाहिए, मैं मार रहा हूँ तो प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो उनको कहाँ क्या चोट है मुझे बताइए। डॉक्टर ने लिखा है नो एक्सटर्नल इंजरीज, आप देखिए ना जी। तो फिर इसका मतलब क्या है कि वन वे यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट एज एविडेंस वेर इन यू कैन रुइन माई नेम। तो मेरा नाम कोई छोटा मिठाई का टुकड़ा नहीं है, खाते हुए रोड में गिर गया और चीटी खींच के ले जाए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने मेहनत किया, मैंने अध्ययन किया लॉ को, आई हैव डिड माई हार्ड वर्क, इट इज़ माई हार्ड वर्क दैट इज पेइंग मी ऑफ टुडे। मैंने चेंबर किसी के चोरी के पैसे से नहीं बनाया। बाहर जो क्लाइंट्स बैठे हैं, आप कवर कीजिए, उनसे भी इंटरव्यू ले लीजिए 2 मिनट का, कि हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड विद माई वर्क। तो मेरा, मैं बोला ना अनूप जी, मुझे बोलने के लिए मेरा परिवार है, जवाब मैं परिवार को जवाब दे हूँ। माई फैमिली इज़ माई बार एसोसिएशन,
where I am supposed to give my तो इसको आप reply. क्या कहेंगे जो इंसिडेंट हो गया, जो वाकया पेश आया कोर्ट के प्रीमिस में, तो इसको आप क्या किस तरीके से जस्टिफाई करोगे ये बताइए। अनूप भाई, पहला बात तो कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, होता तो ये नौबत नहीं आता। मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं। हाँ, यस, ही वॉज प्रोवोकिंग मी, ही पुश्ड मी ट्वाइस और थ्राइस, मैंने उनको मना भी किया। मैटर एग्रीवेट कब हुआ, व्हेन सिन्नाथ वसीस लॉस्ट हिज कूल, जब मनोज पाल ने मेरे को सॉरी बोला एंड ही सेड कि आप तो मेरे बड़े भाई के जैसे हो, मेरे से 20 साल बड़े हो। बोला, बोला नहीं, व्हाट इज योर एज? ही सेड 34। आई सेड आई एम 47, आई एम गोइंग टू 47 दिस मंथ। तो बोले आप मेरे से 14 साल बड़े हो, आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, मेरे से गलती होगी और आपके फैमिली के बारे में नहीं लिखेंगे। ही गॉट एग्रेसिव, क्यों तुम माफी मांग रहे हो? एंड देन ही पुश मी लास्टली। उसके बाद मैंने उनको धक्का मांग मार रहे दिया। हैं, वहाँ पे उनको आपत्ति थी? जी बिल्कुल, उनको आपत्ति थी कि भाई, क्योंकि पब्लिक बहुत सारी थी ना, बिकॉज ही इज नाउ प्रोजेक्टिंग मनोज पाल एज द यूथ आइकॉन ऑफ दिस आइलैंड। ठीक, तो अब एक यूथ आइकॉन, एक एडवोकेट से उनके मुताबिक तो मेरे को कुछ नहीं आता, तो जीरो एडवोकेट से अगर कोई माफी मांग रहा है तो उनका इमेज गिर रहा है। तो ही गॉट एग्रेसिव, ही पुश मी एंड देन आई रिटेलिएट। मैंने उनको इन रिटर्न पुश किया, बस ये चिल्लाना शुरू कर दिए, मार रहा है बच्चा, एंड ही रैन इनसाइड द कोर्ट। इतना हंगामा उनको इतना शो ऑफ करना इसीलिए था कि क्योंकि मनोज पाल बहुत साइलेंटली और बहुत पोलाइटली बात कर रहा था। ही हैड की प्लान कि मनोज पाल एग्रेसिव होगा, बट ही वाज टॉकिंग टू मी लाइक अ जेंटलमैन, सो आई रिस्पॉन्डेड इन दैट फैशन। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि मनोज पाल ने कहीं भी कोई एक कंप्लेंट किया कि राकेश पाल एग्रेसिव था ऑन दैट डे। आई एम आस्किंग यू, क्योंकि उनको अगर कोई फोन में भी कुछ बोल दे तो ही विल पुट अ वीडियो ऑफ इट। आज 12 तारीख से आज 17 हो गया है, इट वॉज ऑलमोस्ट 4-5 डेज। ठीक है, आप मुझे बताइए इस 4-5 दिन में कहीं पर भी मनोज पाल ने कोई वीडियो ये बोल के डाला है कि राकेश पाल उसके संग एग्रेसिव था, या आई वॉज मिसबिहेविंग विद हिम व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू हिम। आप ये चीज को थोड़ा सा यू कैंडिडली जस्ट सी इट, ऑनेस्टली यू से इट। और मैं चाहूंगा कि मनोज पाल ने एक वीडियो डाला था, ये अपील कर रहा था पब्लिक से कि किसी के पास वीडियो होगा तो दो। ठीक, अब वहां पे भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट में दिखाता हूं आपको ऑन द फेस ऑफ दैट वीडियो। ही सेड आई हैड ए हिडन कैमरा, मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक, अगर आपने रिकॉर्ड किया वायरल कर दो ना, फिर आप पब्लिक से क्यों वीडियो मांग रहे हो? एंड यू नो, carrying a camera, hidden camera inside the court premises itself is offense. Itself is offense. बिल्कुल बिल्कुल। अब मनोज पाल बोल दे वीडियो डाल के, तो मैं मनोज पाल को भी देखता हूँ। फिर you cannot take anything on recording in the court unless and until it is permitted by the court. By the honorable court. Even the camera inside the court premises is a silent camera. Yeah. आपके रिकॉर्डिंग जो आप बोल रहे हो वर्बली, वो रिकॉर्ड नहीं होना है। एक्शन नॉन एक्शन कैन बी रिकॉर्डेड, नो प्रॉब्लम। वो कैसे हिडन कैमरा लेके कोर्ट में घूमता है, मुझे बताइए ना आप। इज इट एक्ट ऑफ लॉ अबाइडिंग सिटीजन? अगेन आई एम आस्किंग माई सेल्फ। अनूप जी, मैं आपने बोला ना आरोप, मैं बोला ना हुआ नहीं कुछ, होता तो ये मंजर भी नहीं होता। एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मनोज पाल जी के तरफ से भी कोई ऐसे वीडियो या फिर नहीं आया। मैं वही तो बता, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मनोज पाल को अगर कोई कुछ फोन में भी बोल दे, यू विल गेट अ ट्वीट ऑन द वेरी सेम डे, अ वीडियो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, और द सेम नाइट 11-12 के बीच में एक वीडियो आ जाएगा। कहीं पर भी मनोज पाल ने ये बोला है कि राकेश पाल गोविंद वॉज मिसबिहेविंग विद मी और ही वॉज एग्रेसिव विद मी, बिकॉज ऑफ दैट सिरनाथ वसीस इंटरफेयर्ड विद इन बिटवीन अस? ही नेवर सेड दैट। व्हाई? तो आखिर में ये तमाम जो आरोप आप पे लगे हैं, आप इसको खारिज करते हैं क्या? डेफिनेटली, मैं क्यों मानूँ? अनूप जी कोई कुछ बोले मैं मान लूँ, आप बताइए ना। और अनूप जी, आई रिपीट इट अगेन, डोंट टेक मी अदरवाइज, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम आंसरेबल टू माई फैमिली, टू माई फ्रेंड सर्कल, टू माई पेरेंट्स, टू माई वेल विशर्स, एंड माई सेकेंड फैमिली इज माई बार एसोसिएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू वेल विशर भी सवाल पूछ रही है या जानना चाहती हैं। ऑब्वियसली ये आमतौर पे होता है जी। जब आपके वेल विशर होते हैं या उसके पक्ष के होते हैं, अनूप जी, तो साफ हो जाना, जो ये धुंधलापन है ये साफ होना जरूरी है डेफिनेटली। देखिए अनूप जी, इसीलिए आपने मुझे कॉल किया, मैं बोला आप आइए, इसलिए मैंने बोला क्योंकि कल मैंने यामिन भाई का वीडियो देखा एंड आई वॉज रियली थैंकफुल टू हिम
यही सेट कि मैं अदर साइड का भी रिकॉर्डिंग करूँगा। एंड बिफोर यू एंटर माई चेम्बर वो आके मेरे से इंटरव्यू करके गए, जी तो उनको भी मैंने कॉपी दिया। आपको चाहिए मैं उनका कॉपी भी आपको देता हूँ, बिकॉज आई डोंट बॉदर। मैं तो ऑन रिकॉर्ड रख के बात कर रहा हूँ, मैं तो रिकॉर्ड रख के बात कर रहा हूँ। मेरे बार एसोसिएशन के ऊपर जो केस हुआ था, एडवोकेट्स के ऊपर, एवरी डॉक्यूमेंट आई हैव विद मी। जब मैंने उनको डिफेंड किया बार काउंसिल के सामने, हम केस जीत गए, नेक्स्ट केस फाइल हुआ, मनोज पाल जी ने मेरा नाम डाल दिया। अब मुझे नहीं पता वो पूरे कंप्लेंट में 21-22 पैरा है जिसमें कहीं पर भी राकेश पाल का नाम नहीं है, मगर ऊपर कॉस्ट टाइटल में मेरा नाम है। तो सी दिस इज द वे व्हेन यू वांट टू हरास समबडी यू कैन डू इट। मगर अनूप जी अगर कोई ये बोले कि मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ या कोई जवाब लेना ज़रूरी समझता है, तो आई से सॉरी, बिकॉज क्योंकि मैंने अभी ये इंटरव्यू आपको सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि कल का जो वीडियो था उसमें उन्होंने बोला मैंने जानलेवा हमला किया है। अगर वो इतना वरिष्ठ आदमी है तो उनको बोले एक बार अपने इंजरी रिपोर्ट उठा के देख ले, जो डॉक्टर ने लिखा है, हु इज एक्सपर्ट एज पर दी एविडेंस एक्ट सेक्शन 45, कि भाई नो एक्सटर्नल इंजरी, रेफ्यूज टू गेट एडमिटेड, और उसके बाद वो घूम रहा है और बंदा बोल रहा है 307 का FIR मेरे ऊपर होना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट सिंहनाथ वसेस टू काइंडली हैव अ IPC बुक, इंडियन पिनल कोड बुक, गो थ्रू इट, दिस सेक्शन ऑफ 307। नहीं है तो फिर अपने कंप्लेंट को चेंज करके और कोई सेक्शन डाल लो। बोलो आई डोंट बॉदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन तमाम लोगों के सवालों के जो उनके मन में उठ रहे हैं, और जी। काफ़ी लोग ऐसे हैं व्यूअर्स जो फ़ोन भी कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं हमें, जी, जी। और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास में ये जानकारी है मनोज पॉल जी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ, काफ़ी उनको चोटें आई हैं, और वारदात हुई क्या एक्चुअल, और आपका क्या कहना है, आपने अपना खुलासा किया, इसके लिए व्यूअर्स की तरफ से धन्यवाद आपका। Thank you, और Anuj. ये Thank सुना आपने सीधी बात, जो हमने कोशिश की कि ये जो धुंधलापन है, ये जो बादल इस पूरे वारदात के ऊपर छाया हुआ था, कुछ हटाने का हमने प्रयास किया है, कुछ सवालों के व्यूअर्स के जवाब ढूंढने की कोशिश की यहाँ आकर के। अब आप बताइएगा, दोनों पक्ष को आपने सुना, वहाँ पे वीडियो वो भी आप लोग तक पहुँची है, और ये जो आप सुन रहे हैं, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, ये घटना आपको क्या, आपके हिसाब से, अपने तरीके से आपको कितना ठीक लगता है और कितना गलत, ये कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।